हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को वर्णमाला, संज्ञा ये दोनों ही चैप्टर पढ़ा दिए हैं और वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आप लोगों से सॉल्व करवाए थे। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप लोगों को ये भी पता चल पाएगा कि यूपी टेट की परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आपके उस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखेंगे और जो भी ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। कल मैंने आप लोगों को संज्ञा चैप्टर बहुत ही डीपली समझाया था, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था संज्ञा के हमारे टोटल भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या दिए, कामायनी, डॉक्टर, सुशील, बुढ़ापा। मैंने आप लोगों को बताया था जातिवाचक संज्ञा कौन होती है, जिसमें सिर्फ हमको उसकी जाति का पता चलता है, किसी भी नाम मतलब पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं पता चलता। अब देखिए, कामायनी एक नाम दिया गया है, सुशील भी एक नाम है, ठीक है, और बुढ़ापा ये क्या है, अवस्था है, और अवस्था हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर, वही हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर बोला गया है, ठीक है, उनका नाम नहीं बताया गया। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है, मोहन, अयोध्या, नदी, हरियाली। तो मैंने आप लोगों को बताया था भाववाचक क्या होता है, किसी भी पर्सन या किसी भी वस्तु के भाव यानी कि गुण, दोष, अवस्था के बारे में पता चले, वही हमारे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होता है। तो अब मोहन ये व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा, अयोध्या ये भी व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा, नदी ये हमारी क्या है, जातिवाचक के अंदर आ जाएगी। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है हरियाली, यही हमारा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर पे। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत हैं। तो देखिए, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाववाचक क्या होते हैं, जिसमें कोई भी गुण, दोष, अवस्था के बारे में पता चलता है, वही हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे आप लोगों को वर्ड देखते ही पहचान पा रहे होंगे कि अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, इसमें क्या अवस्था देखिए बताई जा रही है, तो आप तुरंत ही टिक कर दोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। अब देखिए, यमुना पर्टिकुलर नाम बता दिया ना किसी भी नदी का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका व्यक्तिवाचक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक मतलब मैंने आपको क्या बताया था, किसी ग्रुप के बारे में बात हो रही हो। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, लड़का, बुढ़ापा, झुंड, सोना। तो झुंड मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप है ना, बाकी कहीं आपको किसी ऑप्शन में ग्रुप दिख रहा है नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा झुंड, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल नाउन, जिसमें भी आप लोगों को मटेरियल के बारे में बताया जाए। अब देखिए, कच्छा ये तो हमारा मटेरियल हो नहीं सकता। ठीक है, ये सोना नहीं गाइस, सेना लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सेना भी हमारी कोई मटेरियल तो है नहीं। ठीक है, शहर, शहर भी हमारा मटेरियल नहीं है। गेहूं, गेहूं लेकिन एक हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। अपना की भाववाचक संज्ञा है। अब अपना की गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछे जाते हैं कि कोई वर्ड दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो अपना का जो भाववाचक संज्ञा होती है वो होती है अपनत्व, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
शुद्ध का भाववाचक संज्ञा है, तो शुद्ध का भाववाचक संज्ञा क्या होती है? शुद्धता होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th में, महात्मा गांधी किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखिए, महात्मा गांधी किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? अब भाववाचक पुरुष ये तो हो नहीं सकता, ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक के अंतर्गत। नदी ये भी हमारे जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। पौरुष यही हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो अब इसमें से बताना है आपको कौन सा शब्द संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? क्रोधी, ये हो नहीं सकता। क्रोधित ये भी नहीं हो सकता। क्रुद्ध ये भी नहीं हो सकता। क्रोध, क्रोध आ जाएगा हमारा क्या है? संज्ञा। और कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो वीर का भाववाचक क्या हो जाएगा? वीरता, वीरत्व, वीरत या ए व बी दोनों। तो गाइज इसको आप लोग याद रखिएगा, वीर का भाववाचक वीरता भी होती है और वीरत्व भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ए व बी दोनों यही सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पर्वत, अब पर्वत बोला गया लेकिन पर्वत का नाम नहीं बताया गया, तो वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जातिवाचक के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन में। धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो अब धुआं, धुआं ना तो ये जातिवाचक है, ना ये समूहवाचक है, ना ही भाववाचक है। ये क्या है? एक द्रव्यवाचक है, मटेरियल है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था द्रव्यवाचक में किसी भी ठोस चीज के बारे में बात हो रही हो, द्रव्य के बारे में बात हो रही हो, या फिर किसी भी गैस के बारे में बात हो रही हो, तो वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्रोध, मिठास, कालिमा में कौन सी संज्ञा निहित है? तो क्रोध, मिठास, कालिमा, आप लोग वर्ड देखकर ही पहचान पाओगे कि ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्न में से जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा किस जोड़े में बनी है? तो गाइज जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे सबसे पहले क्या जातिवाचक बोला गया है ना, तो इसमें से देख लीजिए कि हमारा जातिवाचक पहले कहाँ लिखा हुआ है? जीतना, जीतना क्या जातिवाचक हो सकता है? नहीं हो सकता। ऊपर ये भी जातिवाचक नहीं हो सकता। सर्व ये भी हमारा जातिवाचक नहीं हो सकता। गुरु, गुरु हमारा क्या होगा? एक जातिवाचक होगा। तो गुरु से गुरुत्व बनना ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक से भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सर्व की भाववाचक संज्ञा है, तो सर्व की जो भाववाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है? सर्वस्व होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। नदी कौन सी संज्ञा है? तो नदी हमारी कौन सी संज्ञा है? अब नदी बोला गया है, ठीक है, उसका नाम तो बताया नहीं गया, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगा? जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगर हम नदी का नाम बोल देते कि गंगा नदी, तो वो हमारी किसके अंतर्गत आता? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। जिस संज्ञा पद से किसी भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? भाववाचक बोलते हैं। ये बात मैंने अभी आप लोगों को पहले बताई थी कि जिससे कि भाव, गुण, अवस्था इनका बोध होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? भाववाचक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। पंडित से बना भाववाचक संज्ञा है, तो पंडित का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो क्या होता है? पंडित, पंडिताई, पंडिताऊ, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मीठा से भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मिठास। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखिए भूकंप, भूकंप भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर नाम तो बताया नहीं गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कोई मटेरियल हो। अब वर्षा कोई मटेरियल तो है नहीं, घर कोई मटेरियल नहीं है, किताब कोई चीज़ है बट कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, पानी, पानी हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो बतानी है आपको। पक्षी जातिवाचक है क्योंकि नाम नहीं बताया। पशु
जातिवाचक है क्योंकि नाम नहीं बताया गया। आदमी, ये भी जातिवाचक है क्योंकि नाम नहीं बताया गया। राम, अब आपको नाम बता दिया गया, तो यही हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 पे आते हैं। चुनना की भाववाचक संज्ञा है, तो चुनना की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, चुनाव होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 पे आते हैं। मुंबई कौन सी संज्ञा है, अब मुंबई आपको नाम बता दिया गया ना, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हिमालय संज्ञा है, हिमालय कौन सी संज्ञा, इसमें नाम बता दिया ना पर्वत का, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट 29 पे आते हैं। सुंदरता कौन सी संज्ञा है, अब सुंदरता देखिए भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बोध हो, अभी मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी विशेष पर्टिकुलर इंसान या किसी भी स्थान या किसी भी चीज का नाम बता दिया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज।